तो अपने अंदाज में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ में अपने विरोधियों पर निशाना साध रहे थे। वक्त दोपहर के दंगल का है और हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। लेकिन आपको बता दें कि 2019 के रण में राजनीतिक योद्धा मैदान में हैं, बयानों के गोले बरस रहे हैं, पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को ललकार रहे हैं। आज पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी के मेरठ से चुनावी रैलियों की शुरुआत की। अपनी पहली रैली में उन्होंने जमीन से लेकर आसमान और आतंक से लेकर पाकिस्तान पर विरोधियों को घेरा। पीएम ने देश की जनता से सवाल किया कि देश को सबूत चाहिए या सपूत चाहिए। उन्होंने पूछा कि देश की जनता को कौन पसंद है, पाकिस्तान का हीरो या फिर देश का हीरो। इसलिए दोपहर का दंगल में आज हम पूछ रहे हैं सवाल, क्या 2019 के चुनाव में सबूत वर्सेस सपूत है बड़ा मुद्दा? और इसके अलावा आज प्रधानमंत्री ने एक और बड़ी बात की, एक और सवाल पूछा, वो ये कि भ्रष्टाचारी चाहिए या फिर चौकीदार, कौन ज्यादा पसंद है और किससे परेशानी है? दोपहर का दंगल में आज इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। वंदना जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है समाजवादी पार्टी की तरफ से। और मनोज जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अजय जी कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल अग्रवाल साहब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। लेकिन सबसे पहले आज अजय जी आपसे एक सवाल मैं पूछता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज दो बड़ी बातें की। उन्होंने कही कि सबूत चाहिए आपको या सपूत चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही कि चौकीदार से डर लगता है या भ्रष्टाचारियों से। देश को झा जी न्याय चाहिए, न्यूनतम मजदूरी, न्यूनतम गारंटी आय। देश को जुमलेबाज नहीं चाहिए, देश को गरीबों का कर्णधार चाहिए, पूंजीपतियों का मेहमान नहीं चाहिए। देश को आम लोगों का जो रक्षा करने वाला व्यक्ति हो वो चाहिए। देश को 15 लोगों को जो रक्षा करता है, नेहरू चौकसी का रक्षा करने वाला रखवाला नहीं चाहिए। देश को नीरव मोदी और ललित मोदी का रखवाला नहीं चाहिए। महिलाओं का, युवाओं का रोजगार जो देने वाला हो वो चाहिए। ये यदि इस मुद्दे पर बात होती, प्रधानमंत्री जी ने कहा होता तो बहुत अच्छा लगता। लेकिन वही फिर जुमले, वही सपने का सौदागर, सपना बेचना। लोग समझ चुके हैं झूठ से और इनके लंबे 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 भाषणों से देश नहीं चलता, गरीबों का पेट नहीं चलता। गरीबों के साथ न्याय होगा या नहीं, न्याय एक मिनट का वक्त खत्म हो गया अजय जी, एक मिनट का वक्त खत्म हो गया, वापस आपके पास आऊंगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह चुनाव चौकीदार वर्सेस भ्रष्टाचार हो गया है? और यही कोशिश आज बीजेपी की तरफ से भी की जा रही है क्या? गोपाल अग्रवाल जी, क्या भ्रष्टाचार वर्सेस चौकीदार यही एजेंडा है? नहीं, एजेंडा यह जनता का है। जो कांग्रेस का यूपीए का 10 साल का जो रूल था उसमें भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा में थी और उसी के कारण हम देखते हैं कि चारों तरफ, चाहे जमीन से लेके आकाश से लेके पाताल तक, सब जगह, चाहे 2G स्पेक्ट्रम हो, कोयला घोटाला हो, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो, जहां देखो भ्रष्टाचार का बोलबाला है। और आज भी जो कांग्रेस के नेता है वो बेल पे घूम रहे हैं बाहर। नेशनल हेराल्ड को ले लीजिए, कुछ अपोजिशन के लीडर तो अभी जेल में हैं, बिहार में लालू यादव। तो जहां भी आज भी घोटाले खुल रहे हैं तो कांग्रेस के नेताओं के खुल रहे हैं 5 साल बाद भी। और भारतीय जनता पार्टी का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और हमारे संगठन का एक भी घोटाले का कोई बात कहीं नहीं आती। तो यह है देश में सदाचार की बात। और इसीलिए यह बात जनता का मुद्दा है कि हमें भ्रष्टाचारी नहीं चाहिए, हमें सदाचारी चाहिए, चौकीदार चाहिए जो देश की रक्षा। एक मिनट का वक्त आपका भी खत्म हो गया गोपाल जी, वापस दोबारा आपके पास आऊंगा जब डिबेट ओपन करूंगा, तो आप एक बार फिर से अपनी बात रखिएगा। लेकिन वंदना सिंह, आज प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने देख लिया दो लड़कों को, किस तरीके से वो आए और चले गए। आज गठबंधन में भी एक लड़का नहीं है। आप लोगों को लग रहा है कि अगर कांग्रेस को शामिल कर लेते तो कम से कम इस तरह की बातें सुनने को नहीं मिलती? और क्या कांग्रेस को शामिल करके आप लोगों को फायदा ज्यादा होता है या बाहर करके फायदा हो रहा है ज्यादा? देखिए, आज का जो एजेंडा है, देश को नया हीरो चाहिए। अब ये हीरो नहीं चलेगा, अब इनके रिटायरमेंट का समय आ गया है इन हीरो का। दूसरी चीज, जब इंसान अपने वाणी का संयम खोने लगता है तो इसका अर्थ तो आप बड़े अच्छे से समझते हैं। क्यों? खलबलाहट है उनमें,
उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें, ऐसा क्या नया जुमला, क्या कौन सी ऐसी नई बात वो करें कि पब्लिक को फिर उसी में बहला दें, घुमाते रहें। तो वो अब नहीं होगा। आज जनता को जवाब चाहिए, जनता को पेट भर रोटी चाहिए, तन में कपड़ा चाहिए, उनके बच्चों को शिक्षा चाहिए और छत चाहिए। ये खाली वादे, खाली ये सब नहीं चाहिए जो आप यहाँ पे खड़े होकर दहाड़ दें, दूसरी जगह जाएं वहाँ कुछ बोल दें। यहाँ तक कि आप लोग, इन लोगों ने ईसी का भी सम्मान नहीं रखा। बताइए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है और हमारे प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं और देश को बता रहे हैं, उनको राष्ट्र को संबोधन कर रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट का वक्त आपका भी खत्म हो गया। मनोज गैरोला साहब वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज जी, जुबानी जंग तो होती है, तो वो तो होगी, मुद्दे गायब हो ही जाते हैं, वो भी इस बार गायब हैं। लेकिन क्या हीरो बनाम हीरो, और एक हीरो पाकिस्तान का, दूसरा हीरो हिंदुस्तान का, भ्रष्टाचार बनाम चौकीदार, आपको लग रहा है कि इन मुद्दों को जनता समझती नहीं है? क्या जनता इतनी बेवकूफ है कि कौन हीरो है कौन जीरो है, जनता ये तय नहीं कर पाती है? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। जनता को सब मालूम है कि क्या होता है। अगर आपने देखा होगा पिछला जो इलेक्शन था 2014 का, उसमें करप्शन एक बहुत बड़ा इशू था। तो लोगों को जो ऐसी सरकार चाहिए थी कि जो करप्ट ना हो, ऐसे में मोदी ने अपने आप को एक विकल्प के रूप में सामने रखा। अब इस बारी अगर आपने आज का भाषण देखा होगा तो भाषण की शुरुआत मोदी जी ने उनका कार्यकाल, उनके टाइम पे जो विकास हुआ है, उस विकास, मतलब जैसा भी आप माने कि विकास है या नहीं है, लेकिन उसको सामने रखने की उन्होंने कोशिश करी। और दूसरा जो बड़ा इशू था कि राष्ट्रीय सुरक्षा का, उसको उन्होंने सामने रखा। लेकिन विद्या, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि मोदी जी ने जो बात नहीं बोली वो क्या है? नोटबंदी, जो कि सरकार का सबसे बड़ा डिसीजन था, वो आज के भाषण से गायब था। काले धन को वापस लाना करीब करीब आज के भाषण से गायब था। जीएसटी, जो इस सरकार का सबसे बड़ा डिसीजन था, वो आज के भाषण से गायब था। आपको ध्यान होगा कि जिस समय नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी के बाद यूपी में जो इलेक्शन हुआ था 2017 में, उसमें नोटबंदी ही सबसे बड़ा इशू था और बीजेपी के जीतने का एक बहुत बड़ा वो कारण था। लेकिन जब उसके नेगेटिव इंपैक्ट आने सामने हुए तो आज वो इशू बिल्कुल ही, आज वो किसी के सामने नहीं है जी। उसी तरीके से जीएसटी, जो कि सबसे बड़ी क्रांति के रूप में सामने आई थी, उसका भी जब नेगेटिव इंपैक्ट या उसकी भी भारतीय अर्थव्यवस्था पे थोड़ा फर्क पड़ा, लोग कहते हैं कि रोजगार पे उसका काफी ज्यादा फर्क पड़ा। तो आज आपने देखा होगा कि ये जो इशू थे, जो इस सरकार के सबसे बड़े अचीवमेंट के तौर पे पिछले 3-4 साल से बताए जा रहे थे, कम से कम 2 साल से, तो वो सारे के सारे इशू आज प्रधानमंत्री जी के भाषण, मतलब ये मनोज जी कि आज का माहौल जैसा है, उसी माहौल के हिसाब से एक दूसरे पर हमला करना है और निशाना साधना है। क्या यही गोपाल अग्रवाल आप लोगों की स्ट्रेटजी है कि माहौल देश में अगर राष्ट्रवाद का है तो राष्ट्रवाद की बात करेंगे, एयर स्ट्राइक का है तो एयर स्ट्राइक के बहाने हम जनता को या लोगों को लुभाने की कोशिश करेंगे? नहीं, देखिए, पहली बात है कि इलेक्शन का प्रक्रिया क्या है। आपको जनता से अपने कामों के बारे में बताना है, अपनी विचारधारा के बारे में बताना है, अपनी सोच के बारे में बताना है और जनता से उसकी भावनाओं का फीडबैक लेना है, ताकि हम अपने जो आने वाली योजनाओं के बारे में निर्णय कर सके। तो यह कम्युनिकेशन का, इसको हम बहुत बड़ा पर्व मानते हैं और हमारे नेता फील्ड में रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री खुद 500 रैली करते हैं, हमारे अध्यक्ष जी आज करते हैं, सारे प्रवक्ता और सब हमारे नेता हर गोपाल जी, आज फिर नारा लगना चाहिए था कि विकास हुआ या नहीं हुआ, यह कम्युनिकेशन का माध्यम है। नौकरी मिली या नहीं मिली, पानी पहुंचा या नहीं पहुंचा, बिजली पहुंची या नहीं पहुंची, नारा ये लगना चाहिए था, ये नारा ये लगना चाहिए था कि मैं भी चौकीदार, तू भी चौकीदार। गांव में कि क्यों, तो पूरा 1 घंटे में सारी बातें कही है प्रधानमंत्री ने। आज विकास का अगर आप पूछना चाहते हैं तो हम फ्रेजाइल 5 में थे 2014 में। आज विश्व की 6वीं सबसे बड़ी तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भारत है। आज हमारा महंगाई दर सबसे कम है। आज हमारा जो फिस्कल बजटरी घाटा है वो बिल्कुल ठीक है और हम विश्व की सबसे बढ़िया अर्थव्यवस्था है। सड़कें, घर घर बिजली पहुंच गई है। आज भी 18 साल बेरोजगारी दर 7.3 क्यों है? रोजगार 14 करोड़ मुद्रा लोन है, 14 करोड़ मुद्रा लोन हमने दिए हैं। बीच में अगर आप बोलेंगे प्रश्न मुझसे है तो आप अजय जी जरा उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। नौजवान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। पूरे
तो लगातार ही बोल रहे हैं, 3 बार पूछ लिया आपने, प्रश्न पूछेंगे उन्हीं से जवाब वही देंगे। देखिए, अगर इन्होंने कहा, जब प्रश्न आपने मुझसे पूछा तो जवाब तो मैं ही दूंगा ना, आपसे पूछेंगे तो आप देंगे। ठीक, बोलिए। इतनी भी आपको आपकी मानसिकता इतनी भी नहीं है ढंग की कि प्रश्न जिससे पूछे जवाब उसको देना चाहिए। सर झगड़ा नहीं सर, सवाल का जवाब दीजिए, वक्त जाया हो रहा है, इतना वक्त सुनना ही नहीं चाहते जनता की बात। कहाँ आ गए? क्या बौखलाहट है, क्या झुझलाहट है, जिस बता रहा हूँ कि आर्थिक बौखलाहट दिख रहा है, झुझलाहट दिख रहा है, लड़खड़ाहट दिख रहा है, आज उसी तरह इनके प्रवक्ताओं का भी चैनलों पर दिखता है। क्या 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 शब्द यूज करते हैं, अरे कुछ तो शर्म कीजिए आप लोग। देश में 2014 में अच्छे दिन का नारा था, प्रधानमंत्री जी नारा भूल गए। अब वो पाकिस्तान उनको याद आने लगा चुनाव में। पाकिस्तान से ऊपर उठ जाते जरा। देश में बहुत समस्याएं हैं, बेरोजगारी की समस्या है, गरीबी की समस्या है, मजदूरों की समस्या है, महिलाओं की सुरक्षा की समस्या है। आपके बयानों को लेके एक सेकंड चलाता है, एक सेकंड गोपाल जी, अजय जी फिर आप लोग तमाम मंचों पर खड़े होकर चौकीदार बनाम पूरा चुनाव क्यों बना रहे हैं, मुझे ये बताइए। अजय उपाध्याय, फिर ये मुझे बताइए कि हर चुनावी मंच पर खड़े होकर चौकीदार बनाम पूरा चुनाव आप लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुद्दा तो आप लोग बदल रहे हैं। खड़े होकर क्यों नहीं पूछते आप लोग कि बताइए विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? क्यों नहीं पूछते कि बिजली गई है कि नहीं गई है? क्यों नहीं पूछते कि पानी पहुंच गया आपके घर में कि नहीं पहुंच गया है? तो मुद्दा तो सेट आप लोग गलत कर रहे हैं ना, क्योंकि आप लोगों को लग रहा है कि मुद्दा आप लोगों के पास है ही नहीं। अजय उपाध्याय पहुंचा के बोल रहे हैं हम, ये मोदी दूसरे ये घर शौचालय बना के बोल रहे हैं, ये चौकीदारी की बात आप करते हो। 9 करोड़ शौचालय सारे बड़े बड़े पूंजीपतियों को विदेश में 9 करोड़ रुपए लेकर हवाई जहाज से भगा दिए, 6 करोड़ और इसकी बात आप करते हो। ये कौन सेट कर रहा है? ये चौकीदार बनाम पूरा चुनाव बनाया किसने? और फिर विकास की बात कर लेंगे, क्योंकि टीवी पर बैठकर अच्छे दिखना है, अच्छा बोलना है, लोगों को लगे कि नहीं ये प्रवक्ता, ये नेता बहुत अच्छा बोलता है, विकास की बात करता है, पानी बिजली और सड़क की बात करता है, तो इसलिए अच्छा दिखे, अच्छा बोले, उसके लिए आप टीवी पर बैठकर बोल लीजिए, लेकिन चुनाव के मैदान में उतरेंगे तो चौकीदार बनाम पूरा चुनाव कर देंगे। मीठी मीठी बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू हमने लोगों के करा लेता हूं। प्लीज गोपाल जी आप शांत हो जाइए, और अजय जी आप भी शांत हो जाइए। आयुष्मान योजना आप दोनों शांत हो जाइए प्लीज, नहीं तो आवाज आप लोगों की मुझे कम करनी पड़ेगी। बाकी मेहमान भी हैं, उनसे भी मैं जवाब ले लेता हूँ। बहुत योजनाएं बना दी, बताइए न्यूनतम आय देंगे गरीबों को या नहीं? प्लीज अजय जी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चुप हो जाइए, आप जवाब दीजिएगा। गोपाल जी आप भी चुप हो जाइए। चलिए आप दोनों की आवाज अब ऑन एयर नहीं जा रही है, प्लीज चुप हो जाइए। स्पेक्ट्रम का घोटाला किया है, कांग्रेस पूरी तरह से घोटालेबाजों की पार्टी है, दिन रात घोटाले करती रहती है। अरे घोटाला है हिम्मत और ईमानदार हो तो प्रधानमंत्री जी को कहते 5 साल हो गए नौटंकी करते हुए। अरे 5 आदमी का नाम आदमी से जुड़े हुए थे, जैसे कि बेरोजगारी का मुद्दा जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है, आर्थिक विकास काफ़ी कम हुआ, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, या फिर किसानों की जो समस्याएं हैं वो सारी की सारी समस्याएं पीछे छूट गई। मेरे को तो बड़ा आश्चर्य होता है कि जब रिमोट एरिया में जाकर भी, किसी ट्राइबल एरिया में जाकर भी कांग्रेस के प्रेसिडेंट कहते हैं कि राफेल डील में ये हो गया वो हो गया, वहाँ लोगों को जो समस्याएं जो उनको डायरेक्ट इम्पैक्ट करती हैं, उन समस्याओं के बारे में कांग्रेस कोई बात ही नहीं करता। दरअसल बात सिर्फ जुबानी जंग की होती है। और अगर बात भी करते हैं, विद्या में एक छोटा सा और रखना चाहूंगा कि वो कुछ मिनिमम इनकम सपोर्ट टाइप की कोई स्कीम निकाल लेते हैं, ऐसी स्कीम जिसका ना सर है ना पाँव है, ऐसी स्कीम जिसके बारे में कांग्रेस को ही नहीं पता कि इम्प्लीमेंट कैसे होगी। अगर वाकई इम्प्लीमेंट होगी तो देश के आर्थिक विकास का सत्यानाश। आखिरी मिनट मेरे पास बचा हुआ है, इसलिए मैं वंदना जी से पूछना चाहता हूं कि वंदना जी, ये आज जो तमाम मुद्दे गिनवा दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मेरठ के रैली में, भाषण में, इन सब पर हमले तो आप ही लोग करते ना, उसी का जवाब तो मिल रहा था आप लोगों को आज। फिर आप लोग कहेंगे कि मुद्दे नहीं है, मुद्दे कहां से आएंगे जब आप लोग मुद्दों से अलग हैं? हम लोग मुद्दों से कहां अलग हैं विद्या जी, आप ये बताइए। अगर आप देखें हमारी जितनी भी अखिलेश जी की रैली हुई है, उन्होंने हर बात इस पे मुद्दा उठाया है। उत्तर प्रदेश का किसान बेहाल है, उत्तर प्रदेश का नौजवान बेहाल है, तो ये मुद्दे नहीं तो ये क्या है? प्रधानमंत्री ने कहा है कि किसानों को हमने बहुत फायदा पहुंचाया है। फायदा पहुंचाया है, जुबानी फायदा पहुंचाया है। प्रधानमंत्री की तो आप बात न करें, आज ये हाल है कि विकास की मम्मी ने विकास को निकाल दिया घर से, तो ये है विकास हमारा। और ये बात करते हैं मिलावट की बात करते हैं, तो इनके आप जेडीयू के जो है सहयोगी, उनसे आप पूछ लें, उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने उनका डीएनए मांगा था,
तो वही बताएंगे आपको मिलावट क्या होता है। हम पिछला चुनाव निकल गया है, इस बार फिर से नया चुनाव है और नए नए मुद्दे हैं, नए नए जुबानी वार पलटवार आपको देखने को मिल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज दोपहर का दंगल में वक्त इतना ही है। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।